हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे यूडाइस प्लस 2022-23 में स्टूडेंट मॉड्यूल का डेटा कैसे भरा जाए। इसको हम समझेंगे 3 पार्ट में। पहले पार्ट में समझेंगे कि क्लास सेक्शन कैसे बनाए जाएं। दूसरे पार्ट में समझेंगे कि बच्चे जो नहीं आ रहे हैं उनका डेटा कैसे ऐड किया जाए, और अगर कोई बच्चा गलत आ रहा तो उसे कैसे डिलीट किया जाए। और तीसरे पार्ट में हम समझेंगे कि सभी बच्चों का जब नाम आ जाएगा तो उनकी डिटेल भर के डेटा को कंप्लीट कैसे किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यूडाइस की आप साइट खोलते हैं, तो चाहे आप डायरेक्ट खोल लें या इस तरह से गूगल पे यूडाइस जब आप टाइप करेंगे तो जो पहली साइट आती है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाता है। इसी पेज को जब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहुँचेंगे, ये ऑप्शन आ जाते हैं यूडाइस लॉगिन 2022-23 प्रोफाइल टीचर मॉड्यूल, और उसके नीचे आता है स्टूडेंट मॉड्यूल। और सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। ये पेज आपके सामने आ जाएगा लॉगिन यूपी वाला। इसी बॉक्स में क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जैसे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जिसमें आपको यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। मैंने क्योंकि लॉगिन कर रखा है तो ये डायरेक्ट पेज खुल गया। अब आपके सामने स्कूल की कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ये सारी चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई करेक्शन होना है, कोई गलती है तो आप बीआरसी से करेक्ट कराएंगे, तब डेटा भरेंगे। अगर ये सारी सही है तो क्लोज़ का जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा और इसके पीछे आपके स्कूल की डिटेल दिखने लगेगी। आपका यूडाइस कोड आएगा, टाइप, क्लास कौन कौन से हैं और स्कूल का नाम आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अभी इंग्लिश में सारी आएगी। आप अगर चाहते हैं कि पेज हिंदी में आ जाए तो आपके सामने जो राइट साइड में ऊपर 3 लाइनें हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा और अशोक की लाट के नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पेज हिंदी में हो जाएगा। और जहाँ पे स्कूल का नाम आ रहा है उसके नीचे आ रहा है अनुभाग का प्रबंधन, इस पे आपको क्लिक करना है। इंग्लिश में आएगा सेक्शन मैनेजमेंट और हिंदी में रहेगा अनुभाग का प्रबंधन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे पेज पे आपके सामने नोट आ जाएंगे कि कैसे बनाने हैं सेक्शन और क्लास। और नीचे आप थोड़ा सा और चलेंगे तो आएगा खंड जोड़े, तो यहाँ पे आप खंड जोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले कक्षा का चयन करें तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के सारी क्लास आ जाएंगे। मान लीजिए मेरे एक के क्लास में 2 सेक्शन है तो एक मैंने पहले से बना लिया है, या बहुत सारे स्कूलों को बना हुआ भी मिल रहा है तो वो बी आ जाएगा क्योंकि ए बना हुआ है। उसके बाद नीचे देखेंगे शिक्षा का माध्यम, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश। अब मान लीजिए मेरा स्कूल हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और इस खंड जोड़े पे क्लिक कर देंगे। अगर ये शिक्षा का माध्यम जहाँ पे भी पहले से क्लास सेक्शन आ रहे हैं वहाँ पे शिक्षा का माध्यम ब्लैंक है और ये अगर ब्लैंक होगा तो आपको डेटा सेव नहीं करने देगा, वहाँ पे इनवैलिड इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम आएगा, यानी शिक्षा का माध्यम इनवैलिड दिखाएगा। तो यहाँ आप आके आपको भरना होगा। तो खंड जोड़े पे आप क्लिक कर देंगे तो नीचे देखेंगे आपका ये आ जाएगा जहाँ पे लिखा है क्लास 1, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए बंद हो जाएगा, उसी पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। तो क्लास 1 मैंने पहले बना रखा था ए सेक्शन, अब बी भी बन गया है। अब 2 सेक्शन आने लगे, इंग्लिश माध्यम सारा आ रहा है। मान लीजिए बी सेक्शन नहीं है, आपने गलती से बना दिया तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस जहाँ पे संपादित करें के बाद हटाए हैं, हटाए पे क्लिक करेंगे, पुष्टि करें पे क्लिक कर देंगे तो ये सेक्शन हट जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको सारे सेक्शन चेक कर लेने कि आपके स्कूल में है 1 बाई 1। क्लास 1 1A है, क्लास 2 पे क्लिक करेंगे 2A है, और सब में ये भी चेक कर लेंगे कि सब में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा का माध्यम भरा हो। 3 में भरा है, 4 में चेक करेंगे 4 में भरा है, क्योंकि जिसमें भी नहीं भरा होगा उसमें फिर आपका डेटा सेव नहीं होगा। मान लीजिए 5 में गए, यहाँ पे भी भरा है। अगर नहीं भरा होगा तो आपको करना है लास्ट वाले पे जो एडिट का बटन है संपादित करें, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने शिक्षा का माध्यम ड्रॉप डाउन आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी भरना चाहते हैं उसे भर देंगे। आदतन यानी अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले स्टेप में आपको सभी क्लास के सेक्शन बनाने हैं और उसमें शिक्षा का माध्यम भर के कंप्लीट करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा।
अब दूसरे पार्ट में हम समझते हैं कि बच्चे का नाम कैसे डिलीट किया जाएगा और नाम कैसे जोड़ा जाएगा। तो आप ऊपर जहाँ पे आपने क्लिक करके आप सेक्शन और क्लास बनाए थे वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा स्कूल डैशबोर्ड आपके स्कूल के नाम के नीचे। तो स्कूल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे और इस पे आपके सारे क्लास सेक्शन आ रहे होंगे, लड़के लड़कियों के नाम आ रहे होंगे और लास्ट में देखेंगे तो कुल बच्चे और दो कॉलम आ रहे हैं, देखें, प्रबंधित करें और छात्र जोड़ें। अब मान लीजिए आपके क्लास 1 में 30 बच्चे हैं, आप इनको चेक करना चाहते हैं तो आप वही लास्ट में देखें, प्रबंधित करें पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन 30 बच्चों की डिटेल आ जाएगी और लास्ट में देखेंगे कॉलम आएगा इन प्रोग्रेस, उसके बाद प्रपत्र और उसके बाद पूर्ण और हटाए। तो अब आपने मान लीजिए 30 बच्चों को इनको चेक किया एक एक करके, आपके रजिस्टर से 29 बच्चे मिल गए और पहला वाला जो बच्चा है वो मान लीजिए आप अब आपके स्कूल में नहीं है, तो इसको फिर आपको हटाना होगा यानी डिलीट करना होगा। तो कैसे डिलीट करेंगे? सबसे लास्ट में जाएंगे जहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, पूछेगा ये बच्चे क्यों हटाना चाहते हैं, तो उसमें से रॉन्ग एंट्री करके ओके कर देंगे, बच्चा डिलीट हो जाएगा। अब आपके बच्चे 29 हो गए। अब आपको एक बच्चा मान लीजिए रजिस्टर में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उसको फिर आपको जोड़ना होगा यानी उसका नया रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। तो कैसे करेंगे? ऊपर देखिए इसी पेज पे जहाँ पे आ रहा है शैक्षणिक वर्ष 2022-23, उसके नीचे एक आ रहा है ब्लू हाईलाइटेड छात्र जोड़े, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। अब इसमें आप डिटेल भरेंगे, पहले बच्चे का नाम सामान्य प्रोफाइल में, फिर लिंग, मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल है तो राहुल लिख देंगे, फिर मेल, आयु, वो जो आयु मैट्रिक्स के नीचे कैलेंडर है वहाँ से भर देंगे। स्टूडेंट कोड आईडी ये आपको प्रेरणा पोर्टल से निकालना होगा, वहाँ बच्चों की आती है। माता का नाम, पिता का नाम, अगर कोई अभिभावक है तो उसका नाम, बच्चे की आधार संख्या भरनी होगी और आधार पे जो नाम आ रहा है वो लिखना होगा अगले कॉलम में। इसके बाद संपर्क करने का विवरण, बच्चे के गांव का नाम, पता में लिखेंगे गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल देंगे, बच्चे के घर का कम से कम एक मोबाइल नंबर ए में, अगर 2 हैं तो बी में भी एक, ईमेल होगी तो डालेंगे नहीं ब्लैंक छोड़ देंगे। अतिरिक्त विवरण भाषा में तो सभी बच्चों की मातृभाषा हिंदी है तो ये 42 हिंदी वाला सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चा मान लीजिए जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। इस अल्पसंख्यक वाले में हिंदू बच्चों के लिए NA, मुस्लिम के लिए मुस्लिम 1, क्रिश्चियन 2, सिख ऐसे। तो मान लीजिए राहुल हिंदू कैटेगरी में है तो इसे। अब इसके बाद अगला है क्या बच्चा BPL है, नहीं है तो नहीं कर देंगे। अंत्योदय है, नहीं है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर है, नहीं है। क्या बच्चा CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी विकलांग है, नहीं है। इसके बाद क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, ये सब में हाँ हो जाएगा। क्या बच्चा कभी आउट ऑफ स्कूल रहा है, नहीं रहा है। तो इस तरह से पूरा पेज आपका नामांकन का भर जाएगा। अब जमा करें जो ऑप्शन आ रहा है सेव करें वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चे का नाम और सेक्शन क्लास आ जाएगा। आप पंजीकृत करें या ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, ये बच्चा ऐड हो जाएगा। थोड़ी देर में या अगले दिन आपको ये दिखने लग जाएगा। अब आपको इस तीसरे पार्ट में क्या करना है, सभी बच्चों के जब नाम आ जाएंगे आपके रजिस्टर के हिसाब से तो आपको एक एक बच्चे की डिटेल भर के उसे कंप्लीट करना है। तो इस पेज पे जैसे आपने देख लिया कि हर क्लास में सेक्शन में बच्चे आपके पूरे हो गए। अब आपको जैसे मान लीजिए क्लास 3 ले लेते हैं तो 3 में 31 बच्चे थे, आपने जो डिलीट करने थे डिलीट कर दिए, जो नए ऐड करने थे पंजीकृत करने थे कर दिए। अब आप क्लास 3 में जाएंगे, देखें प्रबंधित करें में, तो आपके सामने सभी बच्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको एक एक करके सभी बच्चे के नाम के साथ लास्ट में जाएंगे तो देखेंगे अभी हर बच्चे के सामने जन्मतिथि के बाद इन प्रोग्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चे का डेटा अभी इनकम्प्लीट है यानी पूरा नहीं है। आपको इसकी डिटेल पूरी भरेंगे तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस की जगह आ जाएगा कंप्लीटेड। तो जैसे मान लीजिए पहला बच्चा है, अब इसे भरना चाहते हैं तो आप जो प्रपत्र की स्थिति आ रही है 3 बटन बने हुए हैं GP, EP और SF। तो GP का मतलब है सामान्य प्रोफाइल, EP का मतलब है नामांकन प्रोफाइल और SF छात्र को क्या सुविधाएं दी जा रही। तो पहले वाले GP पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस बच्चे की डिटेल खुल जाएगी। कुछ भरा होगा उसे आपको चेक करना है, जो नहीं भरा है उसे आपको भरना होगा। जहाँ करेक्शन चाहिए वहाँ कर लेंगे। जैसे बच्चे का नाम है तो भरा हुआ है, ठीक है।
फीमेल भरा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भरी है, स्टूडेंट कोड भरा हुआ है, ये सब आप चेक करेंगे। अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे सही कर देंगे। फिर उसके बाद पिन माता का नाम, पिता का नाम, ये सब चेक कर लेंगे। अब जैसे बच्चे का आधार नंबर नहीं है भरा तो वो आपको भरना होगा। आधार के अनुसार बच्चे का नाम भरेंगे, गांव का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जहां भी भरा है देखिए कुछ भरी हुई है डिटेल, बस आपको चेक करना है। हिंदी, बच्चा जनरल है, ठीक है। अल्पसंख्यक समूह वाला जैसे नहीं भरा है तो यहाँ पे NA कर देंगे। इसके बाद बच्चा BPL है तो यस, ठीक है। अंत्योदय नहीं है, नो है। क्या बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये वाला खाली है तो इसमें नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद CWSN यानी विकलांग बच्चा नहीं है। अब इसके बाद बच्चा भारतीय नागरिक है, क्या बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, नहीं है। तो जो जो कॉलम खाली था उसे हमने भर दिया है और जो भरे थे उनको चेक कर लिया। तो ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे अपडेट का बटन दबाएंगे, यानी अपडेट आदतन जो लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो कह रहा है कुछ फील्ड अभी खाली है, जैसे अभी आधार नहीं भरा है। तो जैसे आप कहीं पे कुछ छूट रहा है आपसे तो वो बता देगा, और जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे ही आप आदतन यानी अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सही का टिक लग के आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट यानी अगला वाले बटन पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना है। तो अब दूसरे पेज पे आप आ गए बच्चे के, इसी को फिर से अब ऊपर से आएंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है प्रवेश संख्या, तो आपकी बच्चे की प्रवेश संख्या मान लीजिए 5654 है, भर देंगे। प्रवेश तिथि उसकी भरी है, उसे चेक कर लेंगे। क्लास में बच्चे का रोल नंबर क्या है, मान लीजिए क्लास में रोल नंबर 3 है तो आपने 3 भर दिया। इसके बाद अगला क्लास के बाद वाला वो सिर्फ उच्च माध्यमिक के लिए, तो उसे आप परिषद में छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अगला है 4.2.4, पिछले बच्चा कहाँ से आया आपके इस क्लास में, तो इसी स्कूल में पढ़ता था तो आप पहला वाला, कहीं और से आया तो आप अदर वाला 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछ रहा है बच्चे का कि क्लास कौन सा था पिछले साल, तो अगर अभी 3 में है तो 2 में रहा होगा तो आप 2 सेलेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद प्राइवेट के लिए अगला है 4.2.5, प्राइवेट के लिए वो आप छोड़ देंगे, वो डिसेबल है। पिछले कक्षा में अध्ययन किया, परीक्षा की उपस्थित हुआ, बच्चे ने क्या अपीयर्ड, हाँ बच्चे ने परीक्षा दी थी, हाँ दी थी, तो 1 नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर बच्चा क्या हुआ, उसका पास हो गया कि फेल हुआ, तो ये सब ऑप्शन आ रहे हैं तो आप प्रमोटेड यानी पास पे क्लिक कर देंगे पहले नंबर पे। बच्चे को कितने नंबर मिले, मान लीजिए आपको जो भी नंबर आप अपने रिकॉर्ड से देख के यहाँ भर देंगे अगले में, और कितने दिन बच्चा पिछले शैक्षिक सत्र में कितने दिन स्कूल आया तो उसका आप रजिस्टर से, अटेंडेंस रजिस्टर से देख के यहाँ पे भर देंगे। मान लीजिए पूरे सत्र में वो आया 120 दिन, तो ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे यही है जमा करें पे आप क्लिक करेंगे, बीच वाले पे सही का टिक लग के आ जाएगा। अगर कुछ आप छोड़ रहे हैं तो वह बता देगा। अब दूसरा पेज आपका कंप्लीट है, अगले पे क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा आ जाएगा पेज, यानी अपने बच्चे को क्या सुविधाएं दी हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि सुविधाएं दी हैं तो हाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे अब हाँ पे क्लिक करेंगे तो आप भर पाएंगे। तो आपने पुस्तकें दी हैं, यूनिफॉर्म दी है तो उस पर क्लिक कर देंगे। बाकी नहीं दिया जाता है परिषद में, ये जो परिवहन है ये सब ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर अगला है छात्रवृत्ति, क्या बच्चे को कोई मिली, अगर नहीं मिली है तो सभी पे नहीं 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 राज्य अन्न में कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे 4.3.2, अगर आपने पहले वाले पेज पे विकलांग सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे पूछेगा आपने बच्चों को क्या दिया, अगर वहाँ पे नहीं किया था तो ये आपका डिसेबल रहेगा, यानी यहाँ नहीं भरना है। अगला है कि क्या बच्चा कुछ बीमारियों के बारे में पूछ रहा है, इनकी जांच हुई है या बच्चा इन बीमारियों से ग्रसित है, तो ये सब नहीं रहेंगे। अगर है तो देख लेंगे सही इसको कि जैसे ये है SLD है, इस बीमारी का है। अक्षमता, क्या बच्चा विशेष सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच हुई है, तो हाँ नहीं ये करते चले जाएंगे। फिर बच्चा क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल होता है, हाँ होता है अगर तो यस। फिर क्या बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। हाँ करेंगे तो पूछेगा किस में है, गणित में, भाषा में, विज्ञान में। फिर क्या बच्चे को मेंटर दिया गया, हाँ नहीं। क्या बच्चा कभी पोषण शिविर में गया, नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है लास्ट वाला, क्या बच्चा NCC में कभी पार्टिसिपेट किया, तो परिषदीय स्कूल में NCC नहीं होता तो यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। और ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करेंगे, तो जमा करें पे क्लिक करेंगे
तो कहीं पे अगर कुछ छूट रहा तो बताएगा, नहीं तो आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, यानी डिटेल भरी हुई आ जाएगी कि ये आपने भरी हैं, और डिटेल को आप अच्छी तरीके से केयरफुली चेक कर लेंगे। और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा हाईलाइटेड कि पूर्ण करें, कंप्लीट करें, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जब कंप्लीट करे पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने टिक लग के आएगा सही का, तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड पूरा हो गया है। अब इस बच्चे को आप थोड़ी देर बाद जब चेक करेंगे तो इसके नाम के सामने लास्ट में इन प्रोग्रेस जहाँ पे लिखा था वहाँ पे लिख के आ जाएगा कंप्लीटेड, तो यानी ये बच्चा पूरा हो गया। ऐसे ही हर बच्चे की डिटेल आपको पूरी भर के कंप्लीट करनी है तो आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ दिक्कतें भी लोगों को आ रही हैं इसमें, जैसे डेटा सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षा का माध्यम गलत है। तो आपको वहीं जाना है, पहले वाले स्टेप पे जो बताया था वहाँ से देख लेंगे। अगर शिक्षा का माध्यम ब्लैंक है तो वो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके स्कूल का मीडियम है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, लोग नाम जब ऐड कर रहे हैं बच्चे नए तो वो दिख नहीं रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। कई बार बच्चा 1 घंटे में आ जाता है और कई बार वो अगले दिन दिखता है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे, वो बच्चा आ जाएगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो की हेल्प से आप ये डेटा बहुत ही आसानी से भर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।